ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है क्या भक्तों को? यदि आ रही है तो प्लीज चैट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो जिनको आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार अपना जूम बंद करके फिर से स्टार्ट करके देखिए या माइक कनेक्ट करके देखिए। तो हम कौन से पेज नंबर से पढ़ रहे थे? हरे कृष्णा। राधा कृति माता जी, आवाज तो आएगी नहीं तो बोल के भी कुछ मतलब नहीं, ठीक है छोड़ दो। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय क्रमांक भक्ति साम्र सिंधु, अध्याय क्रमांक 12। शीर्षक है दिव्य सेवा के अन्य अंग। और इसमें हम पढ़ रहे हैं भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ। एक मिनट में इनको जिनको आवाज नहीं आ रही इनको मैसेज डाल देता हूँ कि आप जूम रिस्टार्ट करके देखो। तो हम ये पढ़ रहे थे कि भक्तों के बीच में बैठ के हमें श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए। यदि आप गीता के पढ़ी है या फिर जब हमने भी गीता पढ़ी थी 18 दिन में 18 अध्याय संपन्न किए थे, तो उसमें 6ठे अध्याय में जब भगवान ध्यान योग सिखाते हैं तो ध्यान योग में प्रसंग आता है, भगवान बताते हैं कि ध्यान योग या फिर जो अष्टांग योग है उसे कैसे किया जाए। तो कहा जाता है कि एकांत स्थान में किया जाए। अष्टांग योग कहाँ पे? एकांत में, कहीं वन में जाके जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे अकेले बैठ के आप ध्यान करना चाहिए। परंतु उसके विपरीत यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का पाठ कैसे करना चाहिए? भक्तों के बीच में। तो भक्तों के बीच में जब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे तो उसमें आनंद आएगा। तो उसमें जो उसका क्या कहते हैं, अकेले जैसे हम भोजन भी करते हैं तो अकेले भोजन करने में और सबके साथ मिलके भोजन करने में बहुत अंतर है। हाँ, अकेले हम भोजन करते तो आनंद आता है, यदि वो स्वादिष्ट वस्तु है। और जब सबके साथ मिलके भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसका आनंद बहुत गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का जब हम पठन श्रवण भक्तों के साथ मिलके करते हैं तो उसका आनंद भी बढ़ जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवत सीखनी चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित, इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है। और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित हो वह ही भागवतम कहलाता है। कि भागवत स्थाने, भागवत पढ़िया भागवत स्थाने, जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कहाँ करना चाहिए या किससे सुनना चाहिए? एक भागवत से सुनना चाहिए। भागवत अर्थात जो भगवान का भक्त है, जिसका भगवान से संबंध है, ऐसे ही व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित हो वही भागवतम कहलाता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि श्रीमद् भागवत का असली स्वाद चखने के लिए भागवतम पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मुक्त पुरुष के लिए भी श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि वे अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, किंतु श्रीमद् भागवत के आस्वादन के बाद ही वे महान भक्त बने। इसलिए कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के तात्पर्य का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम किनसे सुनना चाहिए? जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति को समझा है, ऐसे ही लोगों से भागवतम का श्रवण करना चाहिए। अर्थात जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भागवत समझा नहीं है, जिनके लिए भागवतम केवल एक जीविका, क्या कहते हैं, उपार्जन, यानी कि व्यवसाय बन गया है जिससे वो अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे लोगों से भागवतम नहीं सुनना चाहिए। जिन्होंने भागवतम बिजनेस बना लिया है, ऐसे लोगों से भागवत नहीं सुनना चाहिए। भागवत उन्हीं से सुनना चाहिए जो भगवान के भक्त हैं, और विशेषकर जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे सुनना चाहिए। और जो मायावादी सिद्धांत का प्रचलन करते हैं, मायावादी सिद्धांत का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से भी श्रीमद् भागवतम नहीं सुनना चाहिए। हालांकि श्रीमद् भागवतम वेदों का सार है। श्रीमद् भागवतम वेद के जो वृक्ष है उसका परिपक्व फल है, बहुत ही मधुर है। परंतु उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिस प्रकार दूध पौष्टिक है, परंतु दूध में यदि सर्प ने मुंह लगा दिया हो तो दूध पौष्टिक नहीं, अब जहरीला बन जाता है, उसे लाभ नहीं नुकसान होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो वेदों का परिपक्व फल है, जो हमें, जो बहुत ही मधुर है और हमें क्या कहते हैं, नरिशमेंट को क्या कहेंगे, ठीक है, नरिशमेंट को आप समझ गए, नरिशमेंट जो हमें शक्ति प्रदान करता है भक्ति में। तो ऐसा फल यदि हम मायावादी या फिर जो भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों के मुख से सुनेंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा, उसके विपरीत हमारे लिए हानिकारक होगा। यस, धन्यवाद श्रद्धा माता जी और उज्ज्वला माता जी। पोषण, तो हमें पोषण प्रदान करता है श्रीमद् भागवतम, परंतु कब? जब भक्त के मुख से सुने, और अभक्त के मुख से सुनने से हमारा नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत स्कंद दूसरा अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 9 में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। तो जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, वो जन्म से ही मुक्त पुरुष थे, उनके ऊपर माया देवी का कोई प्रभाव नहीं था, परंतु वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो समय भक्त नहीं थे। तो भगवान के प्रति उनका आकर्षण कब उत्पन्न हुआ? जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो सुनी, तब उनके मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, वो जागृत हुआ। तो व्यासदेव जी भी सिद्ध पुरुष थे, सुखदेव गोस्वामी भी सिद्ध पुरुष थे, परंतु भगवान की लीला का श्रवण करने के बाद ही वो कृष्ण प्रेम हृदय में उमड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि मुक्त जो पुरुष हैं उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम आस्वाद्य है। केवल मुक्ति ही सर्वोच्च ध्येय नहीं है, मुक्ति के बाद भी कृष्ण प्रेम है जो कि मुक्ति से श्रेष्ठ है। तो हमें भागवतम कहाँ पढ़ना है? भक्तों के आश्रय में, भक्तों के सुनना कहां से? भक्तों के श्रीमुख से। और जो हम भागवतम पढ़ भी रहे हैं तो वो भी हम भक्तों के श्रीमुख से ही सुन रहे हैं, विशेषकर किसके? हमें श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से सुन रहे हैं। इसलिए भागवतम हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद और विशेषकर प्रभुपाद जी के तात्पर्य, तो प्रभुपाद के तात्पर्यों के बारे में कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद पर्पस आर हिज डिवोशनल एक्सटेसीज।
जो भक्ति में दिव्य आनंद जो है प्रभुपाद जो अनुभव करते थे वो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। एक बार परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज कथा कर रहे थे और कथा में वो बता रहे थे, उस दिन शायद से ये था प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस था। जी हाँ, प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस था और उस दिन वो प्रवचन कर रहे थे और अवसर मिला था प्रत्यक्ष उनसे सुनने का। तो महाराज बता रहे थे कि जब वो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, विशेषकर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो इतने तल्लीनता से अध्ययन करते हैं कि वो ये अनुभव कर पाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। वो ये अनुभव करते हैं कि श्रील प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं और वो उन्हें सुन रहे हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। तो हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम साक्षात एक भागवत से श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रगत भक्तों की संगति करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वो विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त हैं उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी समता नहीं कर सकता। तो ये हमने कल भी देखा था कि कितना लाभ है भगवान के भक्तों का की संगति। विशेषकर हम कल तो ये चर्चा कर रहे थे कि भक्ति क्यों श्रेष्ठ है मुक्ति से, और वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि एक बार की मुक्ति व्यक्ति कब चाहता है, जब वो परेशान हो, त्रस्त हो, उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से मुक्त होने के लिए मुक्ति चाहता है। और जिसे भक्ति मिल गई है तो वो तो बहुत आगे बढ़ चुका है अभी। तो ये भौतिक कलमश और जो भौतिक क्लेश है उसे परेशान नहीं करते, या फिर हम कैसे कह सकते हैं वो उसमें हो भी कलेशों में तो भी उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की भक्ति में तल्लीन है। तो मुक्ति को और भगवान की भक्ति को कहीं दूर दूर तक तुलना कुछ नहीं है। जो भौतिक सुख है वो भक्ति के सुख के आगे कहीं नहीं है, और जो मुक्ति का सुख है वो तो कुछ भी नहीं है भक्ति के सुख के आगे। यही चीज नैमिषारण्य में जहां पे शुद्ध भक्तों का समाज था, पूरा श्रीमद् भागवतम की व्याख्या हुई थी, इसी का महत्व शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। क्या पुष्टि की थी सूत गोस्वामी ने कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्ति की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये है भक्त की संगति का लक्षण की एक क्षण भी, या फिर हम कह सकते हैं एक लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हरिभक्ति सुदोदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को इस प्रकार संबोधित करता है। तो कहता है, हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक हैं तो परिणाम उत्तम होंगे। अर्थात विशेषकर किस बारे में बात हो रही है कि संघ के बारे में बात हो रही है। संघ में एक है जो कृष्ण भावना दे रहा है और दूसरा है जो कृष्ण भावना ले रहा है। विशेष
तो यहाँ पे तीन उदाहरण दिए। प्रतिबिंब दर्पण में या फिर मणि में कह लीजिए, यदि वो साफ है, संगति, चलो ठीक है, वैसे चर्चा करते हैं कि संगति कितनी महत्वपूर्ण है। बताया कि यदि संगति किसके समान है, मणि के समान है, जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। संगति में आके जो व्यक्ति संगति में आता है वो उसी में ढल जाता है, जिस भी संगति में हम आते हैं। तो यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ है, तो यहां भी वैसे ही घटना घटेगी। तो मतलब यदि हम चाहते हैं कि भक्तों के संग में आकर हमें अधिक से अधिक लाभ हो, तो उसके लिए हमारा जो दर्पण है, जो हमारा मन है, वो निर्मल चाहिए, स्वच्छ चाहिए, तो हम ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा हमारा मन निर्मल नहीं है तो हम भक्तों के संग में भी उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे कल ब्रजभान प्रभु पूछ रहे थे कि क्यों ऐसा होता है कि जो धाम में भी लोग रहते हैं उसका लाभ नहीं लेते, वो इतनी भक्ति नहीं करते, या फिर कभी कभी हमें ऐसा भी दिखता है भौतिक दृष्टिकोण से कि वो ऐसे कार्य में लगे हैं जो कभी जो बाहर के भक्त भी नहीं लगेंगे या सामान्य व्यक्ति भी नहीं लगना चाहेगा। तो बात वही है कि हमारा हृदय कितना निर्मल है, हमारा हृदय कितना स्वच्छ है कि जो सामने साधु संग मिल रहा है, भगवान का दर्शन मिल रहा है, हम उसे स्वीकार कर पाए। दूसरा उदाहरण दिया है कि पुरुष यदि वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो संभोग से गर्भधारण अवश्य होगा। या फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु हैं और जो स्वीकार करने वाले शिष्य हैं, दोनों निष्ठावान हैं और प्रामाणिक हैं, दोनों प्रामाणिक, गुरु भी प्रामाणिक और शिष्य भी प्रामाणिक, तो परिणाम उत्तम होंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि संसार में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, सब खत्म भी हो जाए, फिर भी एक प्रामाणिक गुरु रहे और एक भी प्रामाणिक शिष्य रहे, तो पुनः सब शास्त्र वापस उजागर हो जाएंगे। और दोनों प्रामाणिक चाहिए, गुरु भी और शिष्य भी। आगे बढ़ते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम में स्कंद दूसरा अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 11, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ किसका है? हरिनाम संकीर्तन का। शुकदेव गोस्वामी निर्नीतम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है ये पहले ही निश्चित हो चुका है। वे मुक्तात्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक ना हो। अतएव शुकदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरा मान लेना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवतम में स्वयं शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो पहले से ही मुक्त पुरुष हैं, और वो कह रहे हैं क्या? जो नाम संकीर्तन है तो वो क्या है? कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, यदि ये लोग भी महामंत्र के कीर्तन करें तो कीर्तन मात्र से क्या हो सकता है? समस्त सिद्धियों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कह रहा है? जो स्वयं मुक्त है, ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। जो उस कर्म योगी क्यों कर्म कर रहा है? मुक्त होने के लिए। ज्ञान योगी क्यों ज्ञान का इस मार्ग पे है? मुक्त होने के लिए। सिद्धि योगी, जो योग सिद्धियां चाहता है, वो व्यक्ति भी क्यों उस मार्ग में है? मुक्ति पाने के लिए।
तो तीनों किस लिए? मुक्ति पाने के लिए। सुखदेव गोस्वामी को मुक्ति पहले से ही प्राप्त है और उस मुक्त अवस्था में पहुंचने के बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन सब सिद्धियों के फल प्राप्त करवाता है, अर्थात हरिनाम संकीर्तन मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है। वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृत दास बन जाता हूं। तो क्या कह रहे हैं? जो हमेशा भगवान के दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है, हमेशा मतलब सततम, लगातार, जो भगवान के दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है, भगवान कहते हैं उसे हमेशा मेरी संगति में मानो कि वो मेरे ही संग में है। He is in my association। और भगवान कह रहे मैं उसका दास बन जाता हूं आसानी से। कैसे समझे? कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। जब हम उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण वहां पे स्वयं उपस्थित है। इसलिए जो व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, तो निरंतर वो कृष्ण के संग में है, कृष्ण वहीं पे उपस्थित है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आगे यह भी कहा गया है, भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। पवित्र नाम ना तो भौतिक ध्वनि है, ना ही इसमें कोई भौतिक कल्मश रहता है। अतएव जो व्यक्ति अपने ही इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वो पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो ये, यदि हम मतलब हम सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित है या जन सामान्य में कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जब कर पा रहे हैं, संकीर्तन कर पा रहे हैं, हमारे होठों पे भगवान का नाम है, इसका अर्थ है कि हमने अनेक जन्मों में वासुदेव की पूजा की है, जिसके फल स्वरूप बहुत सारे हमने आध्यात्मिक पुण्य अर्जित किए हैं कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भगवान का नाम हमेशा हमारे होठों पे रहता है। और दूसरा, यदि भगवान का नाम हमारे होठों पे हमेशा नहीं रहता, मतलब ये कि हमारे अभी तक उतने पुण्य अर्जित नहीं हुए हैं, अभी भी हृदय में बहुत सारे कल्मश बाकी हैं जो बहुत सारे पाप कर्म करने से उत्पन्न हुए हैं। तो क्या करें? तो यदि हम चाहते हैं कि निरंतर हमारे होठों पे भगवान का नाम रहे, अर्थात हम हमेशा भगवान की संगति में रहें, तो उसके लिए हमें हमारे हृदय से उन कल्मशों को निकालना होगा जो पाप कर्म करने से आए हैं। और वो कल्मश कैसे निकलेंगे? वो हरिनाम के माध्यम से ही निकलेंगे। इसी कीर्तन विधि को हमें करते रहना होगा, जिससे हृदय में जो कितने भी कल्मश है वो निकल जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, कल्मश चले जाएंगे, तो हमारे भी होठों पे निरंतर भगवान का नाम रहेगा और हम हमेशा भगवान की संगति में रहेंगे और हम हमेशा ऐसी अवस्था में निरपराध भाव से कीर्तन कर सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी थी, सलाह दी है। हृदय की धूल साफ करना मतलब जो हृदय में कल्मश है वो साफ करना। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदयों से हटाना नहीं चाहते, अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव
हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्यों ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है, वो महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। तो वही चीज कि यदि हम चाहते हैं कि हमेशा हम भगवान के नाम जप में लगे रहें, भगवान के नाम संकीर्तन में लगे रहें, तो हमें अपने हृदय में जो धूल है उसे साफ करना होगा। धूल साफ कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही होगी, कीर्तन से ही होगी। और साथ ही साथ क्या कहा है? भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए हरे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा जब हम करेंगे तभी हम निरपराध भाव से कीर्तन में सहायता मिलेगी। तो भगवान की जितनी अच्छी से सेवा करेंगे उतना हृदय शुद्ध होगा और उतना अच्छे से हम नाम जप कर पाएंगे। और नाम जप करते समय हम भगवान से क्या मांगते हैं? वापस सेवा ही मांगते हैं। तो ये सेवा और नाम जप चलते रहते हैं। और ये सब कहाँ पे? गुरु के मार्गदर्शन में, उनके वहीं पे हमें क्या मिलता है? कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध अवस्था में आगे बढ़ता जाता है, रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है। शुरुआत कहां से हुई? वैदिक भक्ति से, गुरु के आश्रम में रह के विधि विधानों का पालन करना। और जैसे जैसे भक्ति करते करते इसका स्तर बढ़ता है, वो रागानुगा भक्ति भाव में आ जाता है, तब उसे महामंत्र के पवित्र नामों का उसका दिव्य प्रकृति है उस समझ में आने लगती है। आगे है मथुरावास। तो पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें यह कहा गया है, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत यानी कि मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे ये सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा? मथुरा समस्त कर्मियों एवं मोक्षों का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने की आकांक्षी है। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। ये मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक गरियसी है। तो ये लाभ हैं किसके? मथुरावास के। एक मिनट में एक बार इंग्लिश में चेक करता हूं। चैप्टर नंबर 12 ट्रांसडेंटल सर्विस। The land of Mathura must be more glorious than Vaikuntha Dham, the kingdom of God. अधिक gracious, gracious, glorious. Okay. तो यहाँ पे मथुरावास, उसके बारे में धामवास की चर्चा हुई है। कितना विशेषकर यहाँ पे एक चीज जो एक पहली चीज तो ये कि सब इच्छाओं को पूर्ण करता है। धाम है, धाम हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। और विशेषकर कौन सी इच्छा? वो अवश्य पूरी होगी जो केवल भगवत भक्ति में तल्लीन रहने की आकांक्षा है, कि हम हमेशा भक्ति में रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी इच्छाएं वो मथुरा पूरी करता है, मथुरा धाम। और विशेषकर यहाँ जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य की भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। अभी वापस प्रश्न उठेगा, सच में एक दिन में हो जाता है? ध्यान देना, ऊपर पहले ही चर्चा हुई है। क्या हुई है? विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना। और इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लग्न होना होता है। कहाँ गया वो? ठीक है, इसी को देखते हैं। अर्थ भगवत भवबंधन से छुटकारा प्राप्त होना।
तो यदि हम सच में तीर्थ स्थान का यात्रा कर रहे हैं, मतलब वास कर रहे हैं, मतलब क्या उद्देश्य होना चाहिए? भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना। हालांकि सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है, फिर भी अगर ये भी पकड़े कि उद्देश्य क्या है, भवबंधन से बाहर निकलना, अर्थात उससे ऊपर जाए तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना, यदि उस भाव से हम आश्रय लेके मथुरा में वास कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस भाव से हम तीर्थ स्थान कर रहे हैं, उस भाव से वहां साधुओं का संग कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले रहे हैं, हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं, तो वो प्रेम भाव तो अवश्य उत्पन्न होगा। और जो भक्त धाम में जाके वापस आते हैं उनके अनुभव रहते हैं कि धाम में जाने से पहले और धाम से वापस आने के बाद तो हृदय में परिवर्तन आता है, वो अलग आता है। एक परिवर्तन तो अवश्य आता है। क्यों अवश्य आता है? और वो उन्हीं भक्तों को आता है जो धाम में जाने के बाद प्रजल्प नहीं करते, धाम में जाने के बाद भौतिक चीजों में ज्यादा मन नहीं लगाते, धाम में जाने के बाद भौतिक चीजों की चिंता नहीं करते, वो केवल हरि चिंतन में मन लगाते हैं, कथाओं में आश्रय लेते हैं, भगवान के दर्शन में आश्रय लेते हैं, हरिनाम संकीर्तन में आश्रय लेते हैं। ऐसे भक्तों को अवश्य ही ये अनुभव होता है कि धाम में जाने के बाद कुछ ना कुछ तो हृदय में परिवर्तन हुआ है, अनुकूल परिवर्तन हुआ है, कृष्ण के प्रति मेरा जो झुकाव है वो और बड़ा है। यहाँ हम रुकते हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। माइक सबके ऑन मैं कर देता हूँ। तो ये सबके माइक ऑन हो गए। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हमारे पास 7 मिनट और 45 सेकंड्स बचे हैं। यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी बोलिए। माता जी बोल दी, अब आप बोलिए। देखो पहले आप करते करते टाइम निकल जाएगा, तो प्रभु जी आप बोल लीजिए, फिर वो बोल लेंगे। मैं बोल लेता हूँ। मैं बोल रहा था जो गुरु और शिष्य परंपरा है, और गुरु के बारे में जो मेरे को बताया गया कि गुरु करने से पहले गुरु की स्वीकृति जरूरी है, और बिना गुरु के ये जो हम जितना ज्ञान ले रहे हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं है, या उसमें भक्ति उतनी नहीं हो सकती। तो मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ पर्टिकुलरली। हम प्रभु जी आपका आवाज तो क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है या सबको नहीं सुनाई दे रहा? कट रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप नेटवर्क में आइए प्लीज, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। नेटवर्क तो यही है प्रभु जी। हाँ अभी अच्छा सुनाई दे रहा है, अभी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, गुरु के बिना भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम जैसे जो लोग हैं, पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अभी हमारा गुरु हुआ नहीं, तो हमारी अभी साधना है कि गुरु की जब स्वीकृति होती है। अभी हम बात करते हैं श्री प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी इस गुरु हैं, तो प्रभुपाद जी की हमें स्वीकृति कि उन्होंने हमें शिष्य मान लिया या उनकी कृपा है तो हम आगे बढ़े, वो हमें कैसे पता चलता है? वो तो हमारे साथ प्रत्यक्ष है ही नहीं। जी तो आपका प्रश्न मुझे समझ में आया। तो देखिए प्रभु जी कि हम अभी इस अवस्था में, विशेष जैसे आपने अपना उदाहरण लिया, तो शुरुआत में गुरु हमें क्यों स्वीकार करेंगे? गुरु तभी स्वीकार करेंगे जब वो देखेंगे कि हम हमारी साधना अच्छे से कर रहे हैं, और जब वो हमें स्वीकार लेंगे तो उसके बाद भी हम उसी प्रमाणिकता से साधना करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब तक गुरु हमें स्वीकार नहीं कर रहे उससे पहले जो हमने साधना की वो वेस्ट चली गई। नहीं, हरिनाम में क्षमता है। हम जब नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप हमारे हृदय में परिवर्तन हो रहा है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। और जब हमसे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं हमारी साधना देके, तो वह हमें गुरु के पास भेजते हैं। तो जब हम अच्छे से साधना करेंगे, अच्छे से नाम जप करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, तो कृष्ण की जब हम पे प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें गुरु का आश्रय वो प्रदान करेंगे। और जब गुरु प्राप्त होने के बाद हम गुरु की सेवा करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे, तो गुरु की प्रसन्नता के बाद गुरु हमें कृष्ण से मिला देंगे।
हमारी सेवा साधना कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी। नहीं, साधना का असर तो डेली डेली और अपने खुद भी जो महसूस होता है ना, कि दूसरे के बजाय अपने आप ही ज्यादा महसूस होता है कि हमारी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, वो तो अपने आप तो महसूस हो रहा है। लेकिन प्रश्न वही था जो अभी आपसे पूछा, तो गुरु कब मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, तो अभी लालसा यानी जो बढ़ती जा रही है। लालसा होनी चाहिए, लालसा बहुत आवश्यक है भक्ति में। तो वो क्षण की बात तैयारी कर रहा हूँ मैं भाई, जो अभी बोलना चाह रहा था कितना, सॉरी। जी जी प्रभु जी, मैं समझा आपकी बात। और भक्ति में ये लालसा बहुत आवश्यक है, लालसा होनी भी चाहिए। और वो लालसा हम कैसे दिखाते हैं? हमारी सेवा साधना के माध्यम से दिखाते हैं। और जब हमारी सेवा और साधना देख के कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो अवश्य ही हमें गुरु से मिलाते हैं। और फिर जब हमें एक बार गुरु मिल जाते हैं, हम गुरु की सेवा करते हैं प्रामाणिकता से, गुरु का आश्रय लेते हैं, और फिर गुरु हमें कृष्ण से मिलाते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? माता जी शायद से कोई प्रश्न पूछ रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो अलौकिक धाम के बारे में पूछना था, उसकी परिभाषा क्या है? मतलब जैसे हम बोलते हैं कि गोलोक धाम, वैकुंठ धाम ये अलौकिक धाम है, और अभी हम मथुरा वृंदावन धाम को भी अलौकिक धाम ही बोलते हैं शायद से। तो जबकि ये भूतल पर है वो, और वो जो धाम है वो भूतल से परे है, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है या नहीं, इसके बारे में पूछना था। कौन सा धाम भूतल पे और कौन सा धाम भूतल से परे है? वृंदावन मथुरा धाम। वृंदावन मथुरा अभी जो मतलब ठीक है। भूमि पे है, तो वो परे है, तो फिर इसमें क्या मतलब क्या अंतर क्या है, और जो क्या वो अलौकिक धाम है तो क्यों कहलाते हैं? तो धाम अलौकिक इसलिए कहलाते हैं, पहली चीज तो क्योंकि वो इस लोक के नहीं है। तो इस लोक के नहीं है मतलब क्या? जैसे वैकुंठ भी धाम कहें, तो इस लोक में जो इसकी विशेषता है कि यहाँ पे कलह है, कुंठा है, दुख है, कष्ट है, तनाव है, झगड़े हैं। और जो वैकुंठ धाम है, जो भगवान के दिव्य धाम है, जो अलौकिक है, इस लोक के नहीं है, वहां पे कुंठा नहीं है, इसलिए वैकुंठ है। वहां पे झगड़े नहीं है, वहां पे नित्य प्रेम है, वहां पे कलह नहीं है, वहां पे दुख नहीं है। और जब बात हम कर रहे हैं मथुरा वृंदावन की, विशेषकर जो इस जगत में हमें देखने को मिलते हैं, धाम क्या, विशेषकर धाम मतलब जहां भगवान वास करते हैं, जब भगवान ने अपनी लीलाएं की। तो मेन धाम जो है भगवान का है, वो जाहिर सी बात है वो भौतिक जगत में नहीं है, वो दिव्य जगत में है। परंतु दिव्य जगत में भगवान रहते हैं, हम बद्ध जीवात्मा भौतिक जगत में रहते हैं, तो क्यों हम इच्छा करेंगे कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान का धाम देखना है, वापस घर जाना है? क्यों करेंगे? तो उस इच्छा को निर्माण करने के लिए भगवान हम पे करुणा करके इस अपने पूरे धाम को इस भौतिक जगत में लेके आते हैं कुछ समय के लिए, जहां पे वो अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा इन बद्ध जीवात्माओं में एक आकर्षण निर्माण कर सके कि हाँ, उन्हें भी कृष्ण की सेवा करनी है, और उन्हें उनकी सेवा करने में ही एक परम दिव्य आनंद का अनुभव होगा। हाँ, तो आज के समय में फिर हम देखते हैं मथुरा वृंदावन, जो हम भौतिक आंखों से अभी देखते हैं कि यहाँ पे भी दुकानें हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, गटर बह रहे हैं, तो क्या यही धाम है? तो माया देवी अपनी माया शक्ति से धाम को ढक देती है। धाम उन्हीं भक्तों को दिखता है जो शुद्ध हैं, जो भक्ति करते हैं। और विशेषकर धाम को कभी भी हम आंखों से नहीं देख सकते, धामों को कानों से देखा जाता है, अर्थात श्रवण करके। जो कथाओं में, गुरु के आश्रय में हम सुनते हैं धाम के बारे में, तब उसकी महिमा समझ में आती, तब उनसे देख पाते हैं। तो जब यहाँ के धाम को हम समझेंगे तो कि वहां पे क्या धाम है, तो इन्हीं धाम के माध्यम से हम भगवान के उस धाम में जा पाएंगे जो इस भौतिक जगत से परे अलौकिक धाम है। जी माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मेरा प्रश्न था कि जो हम माला जप करते